एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस वर्ड को एंडोमेट्रियम से लिया गया है। वुमेन के यूट्रस में एंडोमेट्रियल टिश्यू की लाइनिंग लगी होती है और इस लाइनिंग को एंडोमेट्रियम कहते हैं। वुमेन्स की बॉडी हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ एक नया एंडोमेट्रियम बनाती है ताकि यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए तैयार हो सके। अगर वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होती है तो ये लाइनिंग मेंस्ट्रुअल ब्लड की फॉर्म में छट जाती है। एंडोमेट्रियोसिस तब होता है जब आपके यूट्रस की परत के जैसे टिश्यू यूट्रस के बाहर भी बढ़ने लगते हैं। ये टिश्यू पीरियड के दौरान साधारण यूटेराइन टिश्यू की तरह ही बिहेव करते हैं, जो कि टूटकर ब्लड की फॉर्म में बह जाते हैं। लेकिन इस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं होता, जिस वजह से ब्लड जगह जगह इकट्ठा हो जाता है, जिससे आसपास के एरिया में सूजन हो जाती है और जलन होती है। ब्लड इकट्ठा होने से फैलोपियन ट्यूब में सिस्ट बन सकते हैं और फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। तो जब ये टिश्यू गलत जगह पर ग्रो होने लगते हैं तो ये बहुत सारे दर्दनाक लक्षण पैदा करते हैं, जिसका आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ साथ डेली लाइफ पर भी असर हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस मेनली ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, पेरिटोनियम और यूट्रस के पीछे के स्पेसेस में हो सकता है, लेकिन इसके अलावा ये रेक्टम, ब्लैडर, इंटेस्टाइन, वजाइना या लंग्स में भी हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस के कुछ सिम्टम्स हैं, तो अगर आप में ये सिम्टम्स हैं तो आपको एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत हो सकती है, जैसे कि पेनफुल पीरियड, दूसरा हैवी ब्लीडिंग, तीसरा पीरियड के टाइम पर बैक पेन और एब्डोमिनल पेन, चौथा पेनफुल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, पांचवा इनफर्टिलिटी। अगर फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो स्पर्म और एग नहीं मिल पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती, और इस वजह से ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है। छठवां पीइंग और पुपिंग के समय पर पेन। जब आप फ्रेश होते हैं तो उस टाइम पर आपको पेन हो सकती है। अब बात करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस होता कैसे है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इसके बारे में श्योर नहीं है, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि कुछ कंडीशंस हैं जिनके कारण एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, जैसे कि नंबर 1 रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, मतलब एंडोमेट्रियल टिश्यू वुमेन्स पीरियड में बाहर निकलने की बजाय फैलोपियन ट्यूब और एब्डोमेन में चले जाते हैं। नंबर 2 हार्मोनल इम्बैलेंस। तो इन कंडीशंस की वजह से एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लैप्रोस्कोपी करवा सकते हैं। I hope you enjoy this animation. Please do like, share and subscribe this channel.